चलिए अब म्यूटेबल लिस्ट्स के बारे में देखते हैं। तो म्यूटेबल लिस्ट्स वो लिस्ट्स होती हैं जिनमें नए एलिमेंट्स ऐड करे जा सकते हैं और इनके अंदर स्टोर्ड वैल्यूज को भी चेंज करा जा सकता है। सो हाउ कैन वी डिफाइन म्यूटेबल लिस्ट्स? म्यूटेबल लिस्ट्स म्यूटेबल लिस्ट ऑफ कीवर्ड से डिफाइन की जाती हैं। ये म्यूटेबल लिस्ट को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है। ये इम्यूटेबल लिस्ट को डिक्लेयर करने के सिंटैक्स से सिमिलर है, जस्ट दैट द कीवर्ड हैज चेंज्ड हियर। चलिए अब आईडीई पे वापस चलते हैं और जो इम्यूटेबल लिस्ट हमने पहले बनाई थी उसे म्यूटेबल लिस्ट में चेंज करते हैं। हम यहाँ सिंपली कीवर्ड को चेंज कर सकते हैं एंड इट इज डन। नाउ एज यू कैन सी, ये फंक्शन जो हमने यहाँ इंडेक्स 1 की वैल्यू चेंज करने के लिए यूज किया था अब एरर नहीं दिखा रहा है। दैट्स बिकॉज दिस इज अ म्यूटेबल लिस्ट। तो चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं कि क्या ये वैल्यू चेंज होती है। यस इट डज। चलिए अब देखते हैं कि हम इस लिस्ट में और एलिमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। हम इसके लिए सिंपली ऐड फंक्शन यूज कर सकते हैं। पहले हम लिस्ट का नाम लिखते हैं, उसके बाद डॉट ऑपरेटर को प्लेस करते हैं along with the name of the function we want to use, that is add। और फिर इन ब्रैकेट्स के अंदर हम वो एलिमेंट या एलिमेंट्स लिखेंगे जिन्हें हम इस लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं यूजिंग कॉमास। क्योंकि ये एक स्ट्रिंग टाइप लिस्ट है, हमने यहाँ डबल कोटेशन मार्क्स यूज किए हैं। चलिए अब लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या इसमें एलिमेंट्स ऐड हुए हैं। अब जब हम कोड रन करेंगे तो देख पाएंगे कि एलिमेंट लिस्ट के एंड में ऐड हुआ है। बट व्हाट इफ वी वांट टू ऐड एन एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स? चलिए देखते हैं कि हम ऐसा कैसे करेंगे। हम इसके लिए भी ऐड फंक्शन का यूज करेंगे, पर इन ब्रैकेट्स में सिर्फ एलिमेंट लिखने की जगह अब हम वो इंडेक्स पोजीशन भी मेंशन करेंगे जहां हमें एलिमेंट को ऐड करना है, और फिर हम उस एलिमेंट को मेंशन करेंगे जो ऐड होना है। चलिए अब आउटपुट देखते हैं। यस, द एलिमेंट वी मेंशन्ड गॉट एडेड एट इंडेक्स 2। इसके बाद वाला एलिमेंट ऑटोमेटिकली एक प्लेस राइट साइड पे शिफ्ट हो गया है। नाउ व्हाट इफ वी वांट टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट? चलिए देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। पहले हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे और फिर रिमूव एट फंक्शन का यूज करेंगे। इन ब्रैकेट्स में हम वो इंडेक्स मेंशन करेंगे जिसका एलिमेंट हम डिलीट करना चाहते हैं। चलिए अब आउटपुट देखते हैं। यस, इफ यू सी, द एलिमेंट एट इंडेक्स 3 गॉट रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। अब व्हाट इफ हम एक म्यूटेबल लिस्ट में एक कंप्लीट एरे या फिर लिस्ट को ऐड करना चाहते हो? लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। तो पहले यहाँ एक एरे को डिक्लेयर करते हैं, फिर हम उस लिस्ट का नाम लिखेंगे जिसमें हम ये एरे ऐड करना चाहते हैं, और ऐड करने के लिए ऐड ऑल फंक्शन को यूज करेंगे। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर हम उस एरे या लिस्ट का नाम मेंशन करेंगे जिसको हम ऐड करना चाहते हैं। चलिए अब इस कोड को रन करके आउटपुट को देखते हैं। Yes, the array got added to the end of the list. इन दोनों टाइप्स की लिस्ट, दैट इज immutable and mutable lists के अलावा there is another type of list in Kotlin that is taken from Java. That is the array list. Apart from declaration,
एरे लिस्ट में बाकी सब कुछ उसी तरह वर्क करता है जैसे म्यूटेबल लिस्ट्स में करता है. So how do we define an array list? An array list is defined using the keyword array list of. ये है इसका syntax. You can practice declaring an array list and using the functions on your own, just like we have done for mutable lists. Click next whenever you are ready.